नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल जी। सचिन अग्रवाल जी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में उनसे जानेंगे। खोजी न्यूज़ में सचिन अग्रवाल जी, आपका स्वागत है जी। आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा है? मेरा सामाजिक जीवन जिस मैं परिवार से आता हूँ, मेरा परिवार व्यापारिक परिवार है और शुरू से ही शहर मुजफ्फरनगर में ऐसी कोई संस्था नहीं है, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो रामलीला कमेटी हो, चाहे वो गरीबों असहाय लोगों की मदद करने वाली संस्थाएं हों, संकीर्तन भवन हो, शिवमूर्ति हो, इस तरह की संस्थाएं, जो भी सभी तरह की संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारा परिवार ने आज तक बढ़ चढ़कर इन संस्थाओं में और गरीबों की मदद करने में आज तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। समाज सेवा में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? मेरे समाज सेवा में अगर मैं आदर्श अपना मानता हूँ तो मेरे चाचा जी, मैं उनको कहता हूँ, अनिल जैन कालू हैं, जो हमारे यहाँ अभी टाउन हॉल रामलीला जो है हमारी, तो उसमें सेक्रेटरी हैं वो, और मैं वाइस सेक्रेटरी हूँ। टाउन हॉल रामलीला हमारे शहर की सबसे बड़ी संस्था है, टाउन हॉल रामलीला, तो उसमें मैं वाइस सेक्रेटरी हूँ और वो सेक्रेटरी है। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ समाज सेवा में। सियासत में आपकी कैसे एंट्री हुई है? मेरा परिवार सियासत से बहुत दूर था, लेकिन मुझे शुरू से ही शौक़ था। छात्रों के साथ स्कूल में जब पढ़ता था तब भी लड़कों के साथ, मित्रों के साथ कुछ काम होता था, थानों का काम हो जाता था, कि झगड़ा हो जाता था फैसले कराने का, किसी के साथ कोई परेशानी होती थी तो उसकी परेशानी दूर करने का, तो इस तरीके का मुझे शुरू से ही शौक़ था। लेकिन ऐसा कोई पारिवारिक राजनीति वो नहीं था, शुरू से ही ऐसे ही लगे रहे। सन 2007 में मुझे न्यूज़ का भी बड़ा शौक़ लगा। मैंने अपना एक पेपर भी लॉन्च किया था नेशनल लेवल पर, और दैनिक सब न्यूज़ उसका नाम था, दिल्ली 111 प्रताप भवन पर मैंने उसका ऑफिस भी बनाया था। तो मुझे उसमें भी थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि उसमें समाज सेवा से हटना पड़ता है, समाज से बिल्कुल हटकर कार्य करना पड़ता है, एक तरफा होकर कार्य करना पड़ता है, पक्ष विपक्ष या कुछ भी हो सब में खुलकर आना पड़ता है। तो हम अगर पत्रकारिता में रहेंगे तो कि कभी भी एक पक्ष के लिए नहीं कह सकते। तो इसलिए जब समाज में रहना है तो सभी तरीके के लोग रहते हैं, सबकी सुननी पड़ती है, सभी तरीके के लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, किसी के लिए अच्छा भी करना पड़ता है, कभी कभी किसी के अंदर बुराई भी होती है, बुराई को होते हुए भी उसको अच्छाई में बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो फिर मैं सन 2009 में मैंने बीएसपी ज्वाइन करी और बसपा से मैं राजनीति में आया। राजनीतिक पार्टी जो है सबसे पहले मेरी बहुजन समाज पार्टी रही, और बहुजन समाज पार्टी मैंने जब ज्वाइन करी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि वाकई बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगा पार्टी में, क्योंकि वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति थी, और बहन जी का नाम बहुत सुना था कि बहन जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ जब चले गए पार्टी में तो पता लगा कि वहाँ तो केवल पैसे की राजनीति है, और पैसे के बलबूते ही रहने वाले लोग पार्टी में रह सकते हैं, और केवल पैसे की राजनीति बीएसपी में होती थी। तो मेरा मन खिन्न हो गया बहुजन समाज पार्टी से, और 2011 के पहले जनवरी के माह में मैंने समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग करी। भव्य रूप से समाजवादी पार्टी में हमने अपनी ज्वाइनिंग करी, अपने सैकड़ों मित्रों के साथ हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, और जब से अब तक मैं लगातार समाजवादी पार्टी में बना हूँ। आप समाजवादी पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की? और भी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी है और इसके अलावा भी और पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी मैंने ये ज्वाइन करी क्योंकि मैं शुरू से ही व्यापारी राजनीति, वैश्य समाज के कार्य करना, ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन देश की सबसे बड़ी संस्था है, मैं उसमें सन 2009 में जिलाध्यक्ष बना, और उसके बाद प्रदेश सचिव रहा। आज मैं उसमें प्रदेश महामंत्री हूँ। तो समाज के कार्य भी मैं करता रहा हूँ लगातार, और व्यापार मंडल में मैं लगातार जुड़ा हूँ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार महासम्मेलन में मैं लगातार उसमें जुड़ा हूँ। पहले मैं नगर में था, ज़िले में आया, अब मैं जो है प्रदेश में हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हूँ। तो लगातार इस तरीके से सामाजिक जो गतिविधियाँ हमारी चलती थी। तो जैसे मैंने देखा समाजवादी पार्टी के माननीय नेता मुलायम सिंह यादव ने व्यापारियों के लिए इतना कार्य किया था, चुंगी कर हटाया था,
व्यापारी बीमा दिया। व्यापारियों की अगर किसने सोच की है, व्यापारी समाज के लिए सोचा है, तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने सोचा है। आपने 2011 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, अब तक आप किन पदों पर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी में जब मैंने ज्वाइन की थी 2011 में, तो मुझे हमारे जिलाध्यक्ष उस वक्त प्रमोद त्यागी थे। प्रमोद त्यागी जी के आशीर्वाद से और माननीय चित्तरंजन स्वरूप जी उस वक्त विधानसभा 2012 के प्रत्याशी थे, तो उन दोनों के आशीर्वाद से मुझे जिला सचिव का पद दिया गया पार्टी में। और लगातार मैं 4-5 बार जिला सचिव रहा हूँ। उसके बाद अभी सन 2020 में पार्टी ने मुझे जिला कोषाध्यक्ष के पद से नवाजा है और पार्टी की मैं तन मन धन से सेवा कर रहा हूँ। और आगामी 2022 में विधानसभा के लिए भी मैंने दावेदारी की है। 2017 में भी मैंने अपनी वाइफ के लिए, चेयरमैन के लिए दावेदारी की थी, तो लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि पिछड़े को लड़ाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टी ने 2022 में आपने बताया कि आगामी चुनाव 2022 विधानसभा को लेकर आपने टिकट मांगा है, तो अगर आपको टिकट देते तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? मेरे मुद्दे केवल और केवल विकास के मुद्दे होंगे। हमारे शहर, देखिए, सभी नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो विकास के मुद्दों को ही लेकर बात करते हैं। विकास के मुद्दे मतलब क्या होंगे? विकास का मुद्दा, अगर मैं आम जनता की बात करूं, आम जनता को केवल और केवल बिजली, पानी और सड़क से मतलब है, फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां आज देश में ऐसी आ चुकी हैं जिन्होंने राजनीति को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम किया है। लेकिन सेकुलरता की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सेकुलरता कूट कूट कर भरी है। वो हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बनाने का काम जो अगर करती है, तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी एक ऐसा बैनर है जिसमें केवल जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है। अगर आपको टिकट दे दिया जाता है और आप चुनाव जीत भी जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह का कार्य करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, तो सरकारी स्कूल जो हैं उनसे हमारा समाज, क्या मैं आम आदमी की भी बात करूं, तो उससे पिछड़ चुका है। सरकारी योजनाएं बहुत आती हैं, लेकिन आम बच्चों तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती। अगर वो योजनाएं पहुंच भी पाती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं उनको मिसयूज़ किया जाता है, तो उसको हम सुधारने का काम करेंगे। आगामी 2022 में अगर हमें समय दिया गया, मौका दिया गया, हमारी सरकार बनी, हम उसको सुधारने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में आप किसको आदर्श मानते हैं? समाजवादी पार्टी में मेरे आदर्श, मेरे नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हैं, और मेरे चित्तरंजन स्वरूप जी चाचा जी थे, उनको मैं अपना नेता मानता था। और प्रेजेंट वो नहीं रहे, प्रेजेंट मेरे नेता प्रमोद त्यागी हैं, मेरे जिलाध्यक्ष हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनको अपना नेता मानता हूँ। लगभग समाजवादी पार्टी में रहते हुए आपको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो आप किन बड़े आंदोलनों में शामिल हैं समाजवादी पार्टी के? मैंने समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा है, ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जिसमें भागीदारी ना की हो। करीब 6-7 बार मेरी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं लगातार। अभी मैं पीछे की बात करूं तो हमारे ज़िले में एक कांड हो गया था मोरना में, तो एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी, तो उसमें किसी ने भी नहीं बोला। हमारे समाज का वो मामला था, कर्णवाल समाज का, वैश्य समाज से जुड़ा हुआ वर्ग आता है कर्णवाल समाज, तो उसमें हमने आवाज़ उठाई, उसमें हमने गिरफ्तारी भी दी। और हमारी गिरफ्तारी देने का ये निर्णय हुआ, जिस दिन हमने गिरफ्तारी दी उसके अगले दिन ही शासन प्रशासन को वो केस खोलना पड़ा और उसमें गिरफ्तारियाँ करानी पड़ी लोगों की जो दोषी थे, उनको जेल तक हमने पहुँचाया। लगभग कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी? करीब 200 लोगों ने हमने गिरफ्तारियां दी थी। माननीय संजय गर्ग जी विधायक सहारनपुर हैं, उनके नेतृत्व में हमने गिरफ्तारियां दी थी। जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी थी। और लगातार कृषि आंदोलन हो चाहे, और बेटी का जो वो हुआ था, क्या नाम, मैं बताना चाहूँगा आपको, हाथरस कांड में भी हमने गिरफ्तारी दी। और छात्र मजदूर संघ शोषण में 14 दिसंबर, 7 दिसंबर, 26 सितंबर को भी हमने गिरफ्तारियां दी। लगातार कई मुद्दों पर हम गिरफ्तारियां दे चुके हैं, पार्टी में कार्य कर रहे हैं, सक्रियता से पार्टी में लगे हुए हैं। किसी भी आंदोलन में हम कभी पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो आंदोलन, किसी भी तरीके का आंदोलन हो। अगर पार्टी की बात है, समाज की बात है, शोषित, गरीब, पिछड़े, मजलूम की बात है, तो उसकी आवाज़ उठाने का हम लगातार कार्य करते हैं और हरदम कार्य करते रहेंगे। पार्टी की नीतियों के साथ, गांधीवादी तरीके से, लोहियावादी तरीके से हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी का कार्य करते हैं।
जैसे कि आपने बताया कि अखबार भी चलाया आपने और अखबार को बंद भी कर दिया, आप राजनीति में आना चाहते थे, तो राजनीति में आकर आपको कभी ऐसा लगा हो कि राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ देखे आप देखिए, दो तरीके की सेवा होती है। एक आप तन मन धन से कर सकते हैं और एक आप शासन के द्वारा कर सकते हैं। तो अगर आपको शासन के द्वारा भी जनता की मदद करनी है तो राजनीति में आना आपको ज़रूरी है। आप पर्सनल तौर पर तन मन धन से आप कितनी सेवा कर सकते हैं, एक सूक्ष्म रूप से आप अपनी, मेरी अगर पॉकेट मनी अलाउ करती है तो उसका 10% मैं सेवा कार्य में लगा सकता हूँ। लेकिन अगर शासन से हम जुड़े होंगे, सरकारों से हम जुड़े होंगे, तो हम जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 3 कृषि बिल लाए गए हैं, लगभग 100 दिन पूरे भी हो चुके हैं, तो किस तरह का आप अपील करना चाहेंगे? कृषि बिल का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन ऐसे बिल नहीं है जिनका स्वागत किया जाए। अगर बिलों में ऐसी व्यवस्थाएं होती, बिल वाकई योग्य होते, तो किसान जनता, आम जनता उनका स्वागत करती। लेकिन वो बिल ऐसे हैं, थोपने का काम सरकार कर रही है। बताइए आप, अभी पिछले वर्ष का भी गन्ने का जो बकाया है वो किसानों तक नहीं पहुंचा है। लेकिन कानून ये है कि अगर 14 दिन तक गन्ने का पैसा किसानों के खाते में नहीं पहुंचेगा तो उसके बाद उसको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरीके के अगर किसानों के लिए इसमें सुविधाजनक होती है, पहले भी बिल बनाए गए हैं, अगर इनका कुछ फ़ायदा होता तो जनता इनको, किसान जो है उनको कबूल करते, लेकिन उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। MSP लागू नहीं है, किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जो कि उनको हम अपनाएं। अगर उनको अपनाने वाली व्यवस्था है तो बताए, सरकार बताए कि हाँ इसका ये फ़ायदा है। हमें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर सरकार द्वारा कि 3 कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता तो फिर क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ है और जब भी कोई भी गलत कानून थोपने का काम सरकार करेगी तो हमेशा समाजवादी पार्टी सड़कों पर रहेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। कृषि आंदोलन को, जब कृषि आंदोलन में समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही थी उसी दौरान, तो आपकी कितनी बार गिरफ्तारी हुई है? हमारी कृषि आंदोलन में 2 बार गिरफ्तारी हुई और हमने क्षेत्र गांव-गांव जाकर जन यात्राएं भी निकाली, साइकिल यात्राएं भी निकाली और जनता को जागरूक करने का काम किया। कृषि कानूनों पर हमने पत्राचार के माध्यम से एक हमने पम्पलेट भी छपवाया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप इस पर थोड़ा सा क्लोजअप करें तो ये पत्राचार के माध्यम से हमने किसानों को बताने का काम भी किया था कि समाजवादी पार्टी किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ है और किसानों के साथ है। तो इस पत्राचार माध्यम से हमने किसानों को समझाने का काम भी किया है कि जिसमें इसमें सभी तरीके की बातें लिखी गई हैं कि गन्ने के मूल्य पर और MSP पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर, सभी तरह की, इसमें बिजली की दरों पर, सभी तरह के इसमें हमने सब बातें इसमें हमने लिखी गई हैं। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल जी। सचिन अग्रवाल जी के हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमने उनसे जाना। सचिन अग्रवाल जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।